जय शाह को अमित शाह का बच्चा बन के बिहेव करने की बजाय उसको चाहिए कि वो आईसीसी के चेयरमैन के तौर पे बिहेव करे और पूरी वर्ल्ड क्रिकेट के इंटरेस्ट को सर्व करे। दोस्तों 15 फरवरी 2026 इंडियन क्रिकेट टीम प्री मदासा क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट मैच खेलने के लिए तो जरूर उतरेगी, लेकिन उसको फेस करने के लिए आगे पाकिस्तानी टीम वहां पे मौजूद नहीं होगी। उस दिन शायद तमाशाई खेल को एंजॉय करने के लिए जरूर आएंगे, लेकिन उनको देखने के लिए एक अच्छी क्रिकेट नहीं मिलेगी। और दोस्तों ये पहली दफा हो रहा है कि वर्ल्ड कप का एक मैच फॉर द फर्स्ट टाइम फोरफीट किया जा रहा है। क्या रीजंस हैं इसके पीछे, क्या हुआ है जेंटलमैन्स गेम को, और आज क्यों क्रिकेट स्टेडियम्स आज जियोपॉलिटिकल राइवलरी का गढ़ बनते चले जा रहे हैं, आज हम ये सब डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। इस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 से रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी है वो बेसिकली पाकिस्तान या इंडिया में स्टार्ट नहीं हुई, वो बांग्लादेश में स्टार्ट हुई, जब बांग्लादेश ने इनकार किया कि वो इंडिया ट्रेवल नहीं करेंगे, साइटिंग सिक्योरिटी कंसर्न्स और हाइब्रिड मॉडल को फॉलो करते हुए उनको फैसिलिटेट किया जाए और बांग्लादेश के जो मैचेस हैं वो श्रीलंका में रखवाए जाए। इस पे आईसीसी ने न सिर्फ बांग्लादेश को अकोमोडेट नहीं किया बल्कि उल्टा उसको पनिश किया। उनकी टीम को जो वर्ल्ड कप है उसमें जो बांग्लादेश की टीम है उसको रिप्लेस कर दिया गया है विद स्कॉटलैंड कि पुनिटिव मेजर्स ली गई हैं। इस बेसिस पे पाकिस्तान का जो एक एग्रेसिव स्टांस है वो इमर्ज करता है कि जब किसी कंट्री को किसी और कंट्री को प्रॉब्लम होती है तो वहां पे हाइब्रिड मॉडल जो है वो प्रेजेंट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ही इंडिया ट्रैवल नहीं करता किसी भी और कंट्री में, खासतौर पे पाकिस्तान में, तो उसको हाइब्रिड मॉडल के तहत फैसिलिटेट किया जाता है, उसको यूएई और दुबई की जो है वो पिचेस पे अलाउ किया जाता है टू प्ले देयर क्रिकेट मैचेस। इसी तरह से जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी थी जिसके होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास थे, उस टाइम पे भी पूरी दुनिया पाकिस्तान में आई, जबकि जो इंडिया है उन्होंने सिक्योरिटी और पॉलिटिकल रीजंस की बेसिस पे जो है वो अपने मैचेस न्यूट्रल जो है वो वेन्यू पे यानी हाइब्रिड मॉडल को फॉलो करते हुए वो वहां पे रखवाए। तो इसी तरह से अगर हाइब्रिड मॉडल का ऑप्शन जो है वो मौजूद है तो फिर आईसीसी यही हाइब्रिड मॉडल का ऑप्शन बांग्लादेश को क्यों नहीं दे रहा, क्यों उनका ये जो बिहेवियर है वो सिलेक्टिव है, क्यों आईसीसी आज बायस्ड है कि वो इंडिया को फैसिलिटेट करते हैं जब इंडिया को एतराज हो किसी कंट्री में ट्रैवल करने में, और जब बांग्लादेश की बारी आए तो उसको फिर फैसिलिटेट नहीं किया जाता बल्कि उल्टा बांग्लादेश को रिप्लेस कर दिया जाता है विद स्कॉटलैंड विद अदर टीम्स। और इसी तरह से यहां पे पाकिस्तान अपना स्टांस प्रेजेंट करता है कि पास में पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कंसर्न्स के बावजूद पाकिस्तान ने इंडिया की तरफ ट्रैवल किया। 2011 में ट्रैवल किया गया, 2016 में, और इवन रिसेंटली 2023 में जो है तब भी क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान की जो टीम है वो इंडिया उन्होंने ट्रैवल किया था। लेकिन इन रिटर्न जब इंडिया की बारी आती है तो वो इसी तरह से फिर हाइब्रिड मॉडल को जो है वो प्रेफर करता है और आईसीसी जो है वो उसको इस चीज में फैसिलिटेट करता भी है। और यहाँ पे जो पाकिस्तान का स्टांस है वो किसी हद तक जस्टिफाइड है, क्योंकि इंडिया क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को एज अ वेपन यूज करता है अगेंस्ट पाकिस्तान टू आइसोलेट पाकिस्तान। आप लोग देखिए कि पिछले लगभग 17 सालों से पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान इंडिया की कोई बायलैटरल सीरीज नहीं हुई। इवन किसी भी वेन्यू पे, इंटरनेशनल वेन्यूज पे पाकिस्तान और इंडिया की जो सीरीज है, बायलैटरल सीरीज, वो भी लगभग 15 सालों से नहीं हुई। इसके अलावा कुछ वीजा की बेसिस पे भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जब भी ब्लाइंड क्रिकेट मैचेस होते हैं, ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप मैचेस होते हैं, या फिर जो है वो स्क्वॉश चैंपियनशिप्स होती हैं, इस तरह के और स्पोर्ट्स होते हैं। दोस्तों दौरान भी इंडिया वीजा के लिए पाकिस्तान को तंग करता है। आईपीएल पे, इंडियन प्रीमियर लीग के लिहाज से पाकिस्तान के ऊपर 2009 से ऑनवर्ड जो है वो बैन लगा हुआ है। इस बेसिस पे आज पाकिस्तान को लगभग फोर्स किया गया है कि पाकिस्तान इस तरह का रिएक्शन अपनाए और इंडिया के साथ हर तरह के जो है वो मैच खेलने में बॉयकॉट करे, क्योंकि किसी हद तक अब पाकिस्तान की जो पोजीशन है इंटरनेशनल क्रिकेट में वो स्ट्रांग है। क्योंकि एक टाइम होता था कि इंटरनेशनल क्रिकेट में बिग थ्री की हेजमनी होती थी, लेकिन आज काफी सारे बोर्ड्स को रियलाइज हो चुका है कि आईसीसी जो है वो बायस्ड है टुवर्ड इंडिया। इस बेसिस पे उनके अंदर किसी हद तक रियलाइजेशन है कि आज आईसीसी को रिफॉर्म करने की जरूरत है, और ये वहां पे बैठे हुए जो जय शाह है उनको आईसीसी का चेयरमैन के तौर पे एक्ट करने की जरूरत है, ना कि अमित शाह का बच्चा बन के वो वहां पे बैठ के बिहेव करता रहे। और दोस्तों इस बॉयकॉट की एक कॉस्ट भी है, एंड दैट इज अराउंड $250 मिलियन। पाकिस्तान और इंडिया का जब भी मैच होता है तो उस बेसिस पे जो रेवेन्यू जनरेशन है दैट इज अराउंड $250 मिलियन, जो कि बाद में ऑफ कोर्स जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में उसको डिवाइड करते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान इसको बॉयकॉट करेगा, मीनिंग $250 मिलियन विल नॉट बी जनरेटेड, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और ओवरऑल जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनका नुकसान होगा, और इस तरह से एक एंटरटेनमेंट भी जो है वो हासिल नहीं हो पाएगी फॉर स्पेक्टेटर्स ऑफ कोर्स।
और कुछ रीसेंट अपडेट्स बताती हैं कि जो जियो स्टार है और डिज्नी ब्रॉडकास्टर्स है, इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो पे किए हुए हैं आईसीसी को फॉर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। लेकिन जब पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया है इंडिया के साथ मैच को, तो उसके बाद अब ये किसी हद तक रिफंड मांग रहे हैं, क्योंकि वही मेन स्ट्रीम मैच था, हाई वेलोसिटी मैच था, जहां से इन्होंने एक्चुअली में पैसा जो है वो बनाना था या इन्होंने रेवेन्यू को जनरेट करना था। लेकिन इससे ओवरऑल जो है वो सबका ही नुकसान होगा। और अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता है इस मैच को, तो पाकिस्तान को भी काफी कुछ फेस करना पड़ सकता है, जैसा कि $35 मिलियन का लॉस जो है वो पाकिस्तान को फेस करना पड़ सकता है। पाकिस्तान के ऊपर फर्दर फाइनेंशियल जो है वो सैंक्शंस लग सकती हैं फ्रॉम आईसीसी, और उसके अलावा पाकिस्तान को भी शायद रिप्लेस किया जा सकता है विद सम अदर टीम। लेकिन इसमें कुछ प्रोडक्टिव बात जो है वो ये है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसको कुछ टाइम पहले ही अनाउंस कर दिया, यानी अभी मैच में अच्छा खासा टाइम बाकी है, तो पहले पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया कि पाकिस्तान बॉयकॉट कर रहा है। एट 11th आवर जो है वो बॉयकॉट नहीं किया, जिसकी बेसिस पे कुछ ना कुछ टाइम है, जिसकी बेसिस पे शायद पाकिस्तान को कन्विंस किया जा सकता है। और उसी बेसिस पे बिहाइंड द सीन कुछ मीटिंग्स भी हो रही हैं, जिनकी बेसिस पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो है वो कंस्ट्रक्टिव सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी और पाकिस्तान को कन्विंस कर लिया जाएगा टू प्ले द मैच विद इंडिया। अगरचे ये बॉयकॉट पाकिस्तान के लिए फाइनेंशियली डिजास्टर्स हो सकता है, लेकिन ये एक सॉवरेंटी बेस्ड विन भी है, क्योंकि इस स्टांस के थ्रू पाकिस्तान ने बीसीसीआई को और आईसीसी को मैसेज दिया है कि आपकी इजारादारी और हेजमनी फर्दर नहीं चलेगी। और यहां पे मैं मैसेज देना चाहूंगा, बल्कि अर्ज करना चाहूंगा बाकी बोर्ड्स को भी कि वो भी इसी तरह का स्टांस अपनाएं, और जो बीसीसीआई और आईसीसी जो अवाम का और बाकी क्रिकेट बोर्ड का, बल्कि पूरी दुनिया की क्रिकेट का सी काटने में लगा हुआ है, उसको यहां पे रोका जाए। और इसी बेसिस पे मैं यहां पे अगेन कहूंगा कि जो अमित शाह है वो यहां पे आईसीसी के चेयरमैन के तौर पे एक्ट करें और पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को रिप्रेजेंट करें, क्रिकेट के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करें, और यहां पे वो हमें अमित शाह के बच्चे जो है वो बन के बिहेव करते हुए दिखाई देते हैं। और वीडियो के आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडिया के इस तरह के बिहेवियर से और पाकिस्तान के फिर बॉयकॉट करने से बेसिकली जो नुकसान है वो आम आवाम का होता है, आम जनता का होता है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में बैठे हुए आम लोगों का होता है, जो कि एंटरटेनमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते। और अब मेरा सवाल आप लोगों से वो ये है, क्या लगता है आपको, क्या 15 फरवरी 2026 वाला पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का मैच हो पाएगा या नहीं? थैंक यू।